मेरा शरीर कितना खुश है इसको ज्यादा महत्व नहीं है, मेरी आत्मा कितनी प्रसन्न है इस पे ज्यादा जोर। क्योंकि उनका जो प्रवास है वो शरीर और मन के तल पर रुक जाता, इसीलिए वो शरीर को और मन को ही अंतिम पड़ाव मानते, तो उसी को वो खुश करने की कोशिश करते। तो शरीर को और मन को आप सुखी कर सकते, उसको आनंदित नहीं कर सकते। अन्न वस्त्र निवारा इसको हम पूरा करते, पहले वो पूरी होने के बाद हमें सुरक्षा की जरूरत महसूस हो, और सुरक्षा के बाद में हम आत्मसम्मान की बात, ये हमारी जीवन की पड़ाव है। जिसके पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है वो सुरक्षा की बात क्या करेगा? वो कहीं भी सोता है, कुछ भी खाता है, वो ये नहीं सोचता ये खाने से मुझे बीमारी होगी क्या, ये हाइजीन है क्या, ये सिर्फ सोचता है कि मुझे खाना मिले बस। तो जिसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हुई वो सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोचता। आत्मसम्मान की बात तो कोसों दूर होती है। तो जब मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाती है तो वो सुरक्षा की बात सोचता है, और सुरक्षा के बाद में वो पहले फिर आत्मसम्मान की बात। आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिक्शा से चले जाओगे, आप बस से चले जाओगे, साइकिल से चले जाओगे। पैसा आ गया तो आप क्या करोगे? स्पेशल गाड़ी बुक करोगे। और पैसा ज्यादा है आपके पास में तो फिर आप सुरक्षा की बात करोगे, नहीं इनको भेजने के लिए अपनी घर की कार भेजो। और आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए तो फिर आपके आजू बाजू सुरक्षा का घेरा होता है। अंबानी का बेटा चलता है तो सैकड़ों जो गार्ड उसके आजू बाजू में चलते। हम पहले जानवर थे, जानवर से मनुष्य बने, तो मनुष्य का जन्म मिला तो हमें कितना खुश रहना चाहिए। लेकिन हमें जो मिला है हम उसको देखते नहीं, हमें जो नहीं मिला है हम उसके बारे में हमेशा कोसते रहते, मुझे ये नहीं मिला, ये जो मिला है उसके बारे में हमने कभी धन्यवाद दिए ही नहीं। हमारे चेहरे पे वो खुशी, वो मुस्कान और वो धन्यवाद की जो भावना है वो कभी टिकती ही नहीं है। कि एक भिखारी समाज के लिए क्या करता है, इस समाज उसके लिए कर रहा है। आपने कभी देखा है कि मजदूर के पास नीति होती है, मूल्य होते हैं? आपने देखा है कभी? अगर उसके पास नीति और मूल्य आ गए तो वो मजदूर रहेगा ही। आप हमेशा याद रखें। नैतिकता का मतलब क्या हुआ? ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसके पास नीति नहीं है इसलिए वो मजदूर है। अगर उसने नीति को अपना लिया तो वो मजदूर नहीं रहेगा, मालिक हो जाए। जो अंडर पॉवर्टी लाइन होते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं होती है। क्यों? अगर उनकी जरूरतें पूरी ना की गई तो क्राइम बढ़ेगा। आपको जर्मनी में काम करना है तो आपको पहले जर्मनी सीखनी पड़ती। आपको जापान में जाना है तो आपको पहले जापानी सीखनी पड़ती, फिर वहां पे आपको नौकरी भी। आपने कई सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे जहाँ पे जर्मन और जापानी लैंग्वेज सिखाई जाती। क्यों सिखाई जाती? क्योंकि वो लोग अपने कल्चर को पकड़ के रखे हुए, अपने मूल्यों के साथ, अपने नैतिकताओं के साथ जो मैच करेगा उसी को वो आने देते। तो उन्होंने अपने जीवन का एक क्या मेंटेन किया है? एक स्टेटस मेंटेन। तो हमें भी अपने जीवन का एक स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, एक दायरा बनाना चाहिए नीचे का। ऊपर का दायरे की बात नहीं कर रहा, आप नीचे जहाँ से आप उभर कर आए हो, जहाँ से आप विकसित होकर आए हो, वापिस वहाँ जाने का रास्ता आपको बंद करना चाहिए। फिलोसॉफी क्या कहती है कि आप प्राणी थे, 4 पैर पे थे, अभी 2 पैर पे आ गए, 2 पैर से आप उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंडे में थे, फिर अंडे से इल्ली बने, इल्ली से आप कोश में चले गए, अभी कुकुन में आप चले गए हैं। कुकुन बड़ा अच्छा लग रहा है। जो मूल्य और नैतिकताओं की बातें चल रही है ना, ये कुकुन में जाना, एक सुरक्षित दायरा बना है। उसके अंदर आपका कल्चर सेफ है, आपके लोग सेफ हैं, सभी चीजें आपने जैसे तय की है उस प्रकार हो रही है। कि सत्यनिष्ठा जिसे हम ऑनेस्टी कहते हैं, वो मूल्य यानी वैल्यूज और नैतिकता जिसे हम इथिकल या इथिक्स कहते हैं, इसका संग्रह या संचय नहीं। अगर ऑनेस्टी का फॉर्मूला किया जाए तो हम ये कहेंगे कि ऑनेस्टी इज इक्वल टू वैल्यूज एंड इथिक्स। तो सदगुरु आज ये क्यों कह रहे हैं कि ये इसका संग्रह नहीं? और फिर सदगुरु ये भी कहते हैं कि यह इनके बीच का तालमेल है कि आप कैसे हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सर आप कैसे हैं? तो यहाँ पे मैं नैतिकतावादी हूँ, मैं एथिकल हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है कि इथिक्स का यहाँ पे संबंध आ जाता है। दूसरा है आप कैसे सोचते हैं, आपके वैल्यूज़, और फिर आप कैसे काम करते हैं। तो बात तो एक ही हुई, आप कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें नैतिकता और वैल्यूज़ का ही विषय आता है एट द एंड ऑफ द पॉइंट। तो सदगुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं आज कि सत्यनिष्ठा, नीतियों, नैतिकता और मूल्यों का संग्रह नहीं है या संचय नहीं है। ये इस बारे में है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और आप कैसे हैं, इसका तालमेल। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इस पे मार्गदर्शन करो। दोस्तों, इंसान का जीवन एक सभ्य जीवन माना गया है। सभ्य इस लिहाज से कि आप अपने जीवन में सुखी रहे, समृद्ध रहे, और आपके साथ आप दूसरों को भी सुखी रखे, समृद्ध रखे। आप खुद आदर की अपेक्षा कर रहे हैं, आप दूसरों को भी आदर दें। आप खुद एक साफ सुथरे जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, सुरक्षित जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप दूसरों को भी यह प्रदान करें। बस इतनी सी बात है। मनुष्य के जीवन जीने का तरीका, उसके होने का तरीका,
उसके संबंध बनाने का तरीका, उसके बातचीत करने का तरीका, यह सब चीजें किसी नियमों में बंधे हुए हैं। जैसे कि आप घर में कम से कम कपड़ों में भी यहाँ वहाँ घूम सकते, लेकिन आप रास्ते पे से घूम सकते क्या? तो एक नियम है। समाज में आप रहते तो आप एक नियम बनाते। अभी क्यों बनाते हैं? आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर शॉर्ट कपड़े भी पहने तो लोग आपको टोकने लगते हैं, देखने लगते हैं और उनको एक विशेष चीज़ लगती है। अब फॉरेन में चले जाओ तो वो तो बिकनीज पर यहाँ वहाँ घूमते। आप वहाँ अगर चले गए, जैसे कि गोवा में चले गए, तो स्विमिंग ड्रेस में वो कहीं भी घूमते। हम भारतीयों को थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो नीति मूल्य है, नीति तत्व है, ये अलग है। हमारा जीवन हम शरीर के परे समझते हैं और वो लोग शरीर के तल पर ही जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो उनका जीवन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक हो गया है और हमारा जीवन हजारों सालों से आत्मिक स्तर पर ज़्यादा सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। मेरा शरीर कितना खुश है इसको ज़्यादा महत्व नहीं है, मेरी आत्मा कितनी प्रसन्न है इस पे ज़्यादा जोर है। क्योंकि उनका जो प्रवास है वो शरीर और मन के तल पर रुक जाता है, इसीलिए वह शरीर को और मन को ही अंतिम पड़ाव मानते, तो उसी को वो खुश करने की कोशिश करते हैं। तो शरीर को और मन को आप सुखी कर सकते, उसको आनंदित नहीं कर सकते। तो बात यहाँ पर अगर सुंदर और सुखी जीवन की आती है, आज आप कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप मकान बना रहे हैं, आप पैसा जब बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सुरक्षित जीवन बनाते, तो आप समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा चाहते हैं कि मुझे मान सम्मान मिले, मेरा आदर मिले। पहले तो जो मूलभूत हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करते, अन्न वस्त्र निवारा इसको हम पूरा करते पहले। वो पूरी होने के बाद हमें सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है और सुरक्षा के बाद में हम आत्मसम्मान की बात करते हैं। यह हमारी जीवन के पड़ाव है। जिसके पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, वो सुरक्षा की बात क्या करेगा? वो कहीं भी सोता है, कुछ भी खाता है, वो ये नहीं सोचता ये खाने से मुझे बीमारी होगी क्या, यह हाइजीन है क्या, ये सिर्फ सोचता है कि मुझे खाना मिले बस। तो जिसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हुई वो सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोचता। आत्मसम्मान की बात तो कोसों दूर होती है। तो जब मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाती है तो वो सुरक्षा की बात सोचता है और सुरक्षा के बाद में वो पहले फिर आत्मसम्मान की बात सोचता है। आज भिखारी देखो आप, कहीं भी सो जाते हैं, उनके लिए अन्न का ही महत्व है, वस्त्र का भी महत्व नहीं है और जो निवास है उसका भी कोई महत्व नहीं, उनके पास है ही नहीं। जो मजदूरी करते हैं उनके पास में अपने खाने पीने की जो सुविधा हो गई है, तो फिर अपने वस्त्र के बारे में सोचते हैं और वस्त्र जो अगर उनके पास मिल गए तो फिर अपने लिए थोड़ा सा आवास ढूंढते, तो पंडाल डालते हैं, छोटा सा एक झोपड़ियाँ बनाते हैं मिट्टी से, घास से, लकड़ों से। और पैसे आ गए तो हम फिर उस दीवारों को मजबूत बनाते, सुरक्षा कवच हमें और मजबूत करते। आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिक्शा से चले जाओगे, आप बस से चले जाओगे, साइकिल से चले जाओगे। पैसा आ गया तो आप क्या करोगे? स्पेशल गाड़ी बुक करोगे। और पैसा ज़्यादा है आपके पास में तो फिर आप सुरक्षा की बात करोगे, नहीं, इनको भेजने के लिए अपनी घर की कार बेचो, है ना। और आप ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए तो फिर आपके आजू बाजू सुरक्षा का घेरा होता है। अंबानी का बेटा चलता है तो सैकड़ों जो गार्ड उसके आजू बाजू में चलते। क्यों? क्योंकि अरबों का मामला है, उसके अंदर कुछ है कि नहीं, लेकिन उसके नाम पर अरबों की संपत्ति, तो सुरक्षा की बात आती है। तो ऐसे फिर आत्मसम्मान की जब बात आती है तो आत्मसम्मान जो है वह अपने बारे में नहीं है, दूसरों से मिलने के बारे में। दूसरे लोग क्या मेरा आदर करते हैं, दूसरे लोग क्या मुझे स्वीकारते हैं, इसके बारे में। तो जीवन जो है मनुष्य का, ये पहले हमें समझना जरूरी। अगर आप इसे नहीं समझ रहे तो हम इस जीवन का अपमान कर। हम पहले जानवर थे, जानवर से मनुष्य बने, तो मनुष्य का जन्म मिला तो हमें कितना खुश रहना चाहिए।
लेकिन हमें जो मिला है हम उसको देखते नहीं। हमें जो नहीं मिला है हम उसके बारे में हमेशा कोसते रहते को, मुझे ये नहीं मिला है। ये जो मिला है उसके बारे में हमने कभी धन्यवाद दिए ही नहीं। हमारे चेहरे पे वो खुशी, वो मुस्कान और वो धन्यवाद की जो भावना है वो कभी टिकती ही नहीं है। मनुष्य देखिए ज्यादातर उसके भाव कैसे रहते हैं, खोए हुए रहते, गुमसुम रहते, शांत रहते। लेकिन वो शांति प्रसन्नता की नहीं होती, वह शांति उस डर के मारे एक शांत हो जाते। इस जब आप डर जाते हैं ना तो एकदम से शांत हो जाते, ये वो शांति। सतगुरु जहां पे जब मनुष्य की उन्नति हुई उसके बारे में कह रहे हैं कि आप सामान्य जन हो, आपकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपके पास में अच्छी आमदनी भी है, तो इस स्तर पर लोग फिर फिलॉसफी की बात करते हैं। जिसका पेट भर गया ना फिर वो दिमाग की बात करने लगता है ना। तो आप तत्वों की बातें कर रहे हो, उसके बाद में नीति की बात कर रहे हो। अभी पैसे तो कमा रहे, फिर आप क्या सोचते हैं कि नीति से कमाओ। जैसे कि खाना तो अभी मिल रहा है तो स्वच्छ साफ सुथरा और पौष्टिक खाना खाओ। अगला चरण आता है ना, विकास का अगला चरण है कि पौष्टिक खाना खाओ। आप कपड़े पहन रहे हो ना तो आप वो क्या करो, नेचुरल कपड़े पहनो। नेचुरल जो कपड़ा होता है उसके कपड़े पहनो, सिंथेटिक मत पहनो। आप खाना खा रहे हो तो अभी खाना जो हाइजीन मेटल्स होते हैं उससे उसमें बना हुआ खाना खाओ। एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन सब फेंक दो। मतलब हमारे जीवन का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। उसी प्रकार हमारे सोचने का स्तर बदलता है। जब आपके जीवन एक संतुलित स्तर पर आ जाता है, आप एक अच्छा जीवन, अच्छा खासा जीवन जीने लगते हैं, उस वक्त बात आती है मूल्यों की और नैतिकताओं की। क्योंकि आप अभी सिर्फ आपके घर वालों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अभी आप समाज के लिए भी कुछ करने लायक हो गए हो। एक भिखारी समाज के लिए क्या करता है, ये समाज उसके लिए कर रहा है। आपने कभी देखा है कि मजदूर के पास नीति होती है, मूल्य होते हैं? आपने देखा है कभी? अगर उसके पास नीति और मूल्य आ गए तो वो मजदूर रहेगा ही नहीं। आप हमेशा याद रखिए। सत्यनिष्ठा की बाद में बात करेंगे, पहले तो हम किसकी बात करेंगे, मूल्यों की और नीति, जो हमारी नैतिकता है उसकी बात करेंगे। नैतिकता का मतलब क्या हुआ, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो चुनाव है वो चुनाव कब होता है, आपको ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, ये आप रोटियां अच्छी नहीं लग रही है, कब होगा ये, जब दो तरह की रोटियां होगी, दो तरह की सब्जियां होगी। एक ही सब्जी मिल रही है, आप कैसे कहेंगे कि ये सब्जी अच्छी है बुरी है, एक ही तो मिल रही है आपको। वैसे आप चुनाव तभी करते हैं जब आपके पास में उसके क्या रहते हैं, उसके ऑप्शन रहते हैं, है ना? तो यहां पर सदगुरु बात यह कर रहे कि गरीब जब तक आप हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप मजबूर हो, तब तक आप नीति की बात नहीं करोगे। मजदूर कब काम के छोड़ के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बताएगा भी नहीं आपको, वो कोशिश करेगा कि आपको पता न चले। हेलो, इसलिए वो मजदूर, समझ में ना? उसके पास नीति नहीं है इसलिए वो मजदूर है। अगर उसने नीति को अपना लिया तो वो मजदूर नहीं रहेगा, मालिक हो जाएगा। उसने अगर मूल्यों को पकड़ लिया तो उसका जीवन एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। कोई भी उसका मालिक जब उसे देखेगा, अरे इसके मूल्य जबरदस्त। देखिए, आप सोचा होगा कि जब कोई किसी के गुमे हुए पैसे वापस करता है तो उसका टीवी पर न्यूज बन जाता है। जापान में एक बार अपना इंडियन एक फोटोग्राफर वहां पे गया और फोटोग्राफी करते करते वो मोबाइल पे बातें करते करते ऐसा गुमसुम हो गया कि उसने कैमरा कहाँ रखा वो भूल गया, और वैसे ही वो रूम पे आ गया। 1.5-2 लाख का कैमरा था उसका। और जब वो रूम पे आ गया होटल में तो उसे अचानक याद आया कि मैंने तो कैमरा बैग में रखा ही नहीं, खाली बैग लेके आया मैं, कैमरा मैंने बाहर निकाल के रखा था। तो 4-5 घंटे हो गए थे, अभी बोला अभी तो गया। फिर वो होटल वाले रिसेप्शन के पास गया और उसको बोला मेरा ऐसे ऐसे हो गया। वो रिसेप्शन उसे बोला अब डरो मत। बोले क्यों, आपका कैमरा आपको मिलेगा। तो जब वो वापस वहां गया 4 घंटे बाद, वहां पुलिस ने उसका कैमरा संभाल के रखा था।
और उसने सब छानबीन की, फोटो मैचिंग किए, असली मालिक है यह उसने प्रूव जब हुआ तब उसको कैमरा दे दिया। उसने मैसेज बना के, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। ऐसा भी होता है। और दूसरा अनुभव है कि यूरोपियन एक कंट्री में अपना एक बाइकर पूरे वर्ल्ड की टूर लगा रहा था। उसका पूरा सामान वगैरह सब कुछ कम से कम 15-20 लाख का उसका सब चीज़ें थी, कैमरा वगैरह सब, उसके रहने का सामान वगैरह सब। तो एक जगह पे उसने ऐसे पार्क में पार्क किया और कुछ खाना खाने चला गया। वापस आकर देखा बाइक गायब। ऐसी भी देशी, लेकिन उसका नाम भी पता नहीं हमें। पता भी क्यों हो? ऐसे लोगों का नाम पता करने से, ऐसे दो देशों का नाम पता करने से क्या फायदा, जो मेहमानों की चीजें चुराते। इससे पता चलता है कि उनके यहाँ नीति तत्व कैसे हैं, नैतिकता का भाव मूल्य कैसे है। तो वैसे ही जब कहते ना, जब गरीब होता है ना, गरीब को कभी शर्म नहीं होती, उसके पास में कोई एथिक्स नहीं ना। क्यों? क्योंकि गरीबी जो है वह उसे मजबूर बना देती है मूल्यों को पांव के नीचे रोनने के लिए। वो उसकी मजबूरी। वो खाना ढूंढेगा या मैं सही तरीके से कमा रहा हूं या गलत तरीके से, ये सोचेगा। वो पहले खुद को, अपने परिवार को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेगा। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में अमरूद के पेड़ नहीं थे। पास वाले एक माली का बगीचा था अमरूद का। अभी वो चाचा भी हमारे पहचान वाले थे, लेकिन जब वो घर में जाते थे ना या गांव में चले जाते थे, हम उसके अमरूद चुराते थे। एक बार उनको पता चल गया, वो पत्थर लेके हमारे पीछे भाग रहे। मैं क्या बता रहा हूँ, मजबूर जब आप होते हो ना, आपके पास वो चीज़ नहीं होती, तो आप अच्छे बुरे का नहीं सोचते। आपको वो चाहिए तो आप उसे पाने की कोशिश करते हो, चाहे वो तरीका सही हो या गलत। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है, जो गरीब है वर्ग है उसकी सहायता करे, उसको अनुदान दे, उसको मुआवजा दे। तो उनको शांत करने की कोशिश करते हैं हमेशा। उनको रोजगार मिले उसके लिए सब्सिडी देती है, सहूलियत देती है। जो अंडर पॉवर्टी लाइन होते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं होती है। क्यों? अगर उनकी ज़रूरतें पूरी ना की गई तो क्राइम बढ़ेगा। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पर हमें यह समझना है, जिन जिन देशों में गरीबी की रेखा बहुत नीचे घट गई वहाँ पे बंड हुए। मूल्यों और नैतिकताओं का जो संग्रह है हमारे पास में, जो हमें इस तरह का जीवन जीना चाहिए, हमारे पास मूल्य है कि नहीं? कौन से मूल्य है? ईमानदारी है, समाज की ज़रूरतों में हम आगे बढ़े, जब आपके पास में अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो लोगों से बांटे, है ना, परोपकार करते। तो ये सभी जो मूल्य होते हैं, ये जो नैतिकताएं होती है, हमारे अंदर अच्छे बुरे का एहसास होता है, यह हमारे अंदर में एक इस तरह का सांचा है, और उस ढांचे में या उस सांचे में हमने जीवन को ढाल के रखा है। तो यह ढाल के रखना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। कब तक? जब तक आप जीवन में एक सभ्य जीवन जीने के पात्र ना हो। एक सभ्यता का एक दौर होता है, सभ्यता का एक स्तर होता है। आपने देखा होगा कई सोसाइटियों में आपका फैमिली का पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर आपको वहाँ पे फ्लैट मिलता है। ऐसी भी कुछ सोसाइटियाँ हैं, कुछ देश हैं। उन देशों में अगर आपको उनका अगर वीज़ा चाहिए तो उनके कंडीशन से क्या, हमारे नीतियों को समझो, हमारी भाषा को सीखो। आपको जर्मनी में काम करना है तो आपको पहले जर्मनी सीखनी पड़ती। आपको जापान में जाना है तो आपको पहले जापानी सीखनी पड़ती है, फिर वहाँ पे आपको नौकरी मिलती है। आपने कई सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे जहाँ पे जर्मन और जापानी लैंग्वेज सिखाई जाती। क्यों सिखाई जाती? हाँ, क्योंकि वो लोग अपने कल्चर को पकड़ के रखे हुए हैं। अपने मूल्यों के साथ, अपने नैतिकताओं के साथ जो मैच करेगा उसी को वो आने देते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन का एक क्या मेंटेन किया है? एक स्टेटस मेंटेन किया। तो हमें भी अपने जीवन का एक स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, एक दायरा बनाना चाहिए नीचे का,
ऊपर का दायरे की बात नहीं कर रहा, आप नीचे जहां से आप उभर कर आए हो, जहां से आप विकसित होकर आए हो, वापस वहां जाने का रास्ता आपको बंद करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या कहती है कि आप प्राणी थे, 4 पैर पे थे, अभी 2 पैर पे आ गए, 2 पैर से आप उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंडे में थे, फिर अंडे से इल्ली बने, इल्ली से आप कोश में चले गए, अभी कुकुन में आप चले गए हैं। कुकुन बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो, जो मूल्य और नैतिकताओं की बातें चल रही है ना, ये कुकुन में जाना है। एक सुरक्षित दायरा बनाए, उसके अंदर आपका कल्चर सेफ है, आपके लोग सेफ हैं, सभी चीजें आपने जैसे तय की है उस प्रकार हो रही है। तो आज सदगुरु उससे आगे की बात कर रहे हैं।